सबको अस्सलाम वालेकुम जी। मैं सैरी बनाने के लिए उठी हूँ और आज मैं आपके साथ इंशाल्लाह शेयर करूँगी सैरी टू अफ्तारी रूटीन। तो सबसे पहले तो मैं पिज़्ज़ा बनाऊँगी क्योंकि तैयब तला जो है वो पिज़्ज़ा से सैरी करेंगे। और जैसा कि जिन्होंने कल जो है मेरी वीडियो देखी है पूरी, उन्हें तो पता है कि कल जो है मैंने मशीन मैडम से कहा था कि ये दोनों आटे जो है मुझे तैयार कर दो। तो जो है एक पिज़्ज़ा के लिए मैंने तैयार करवाया था और एक जो है वो दूसरा पराठे के लिए। ओवन में मैं पिज़्ज़ा रखूँगी और साथ ही मैं ऊपर पराठे बना लूँगी। अच्छा जी, ये मैंने आटा लिया हुआ है, इतना इतना ही जो है मैं आटा लेती हूँ पराठे के लिए। ये मक्खन मैंने थोड़ा मेल्ट कर लिया था। दूसरा पराठा भी जो है मैंने तवे पर डाल दिया है और मैं 3 पराठे बनाऊंगी। ये जी लास्ट पराठा भी हमने बना लिया है और माशाल्लाह देखें इसकी जो लेयर्स हैं, देखें बहुत ही ये मज़े के पराठे बने हैं। और मैं पराठे बनाने के जो मामला है उसमें एक्सपर्ट तो नहीं हूँ, लेकिन फिर भी माशाल्लाह से अच्छे बन गए हैं। और ये मैंने अपने बाजी के तरीके से बनाए हैं पराठे, जो बाजी मेरी पाकिस्तान है उनसे सीखे थे मैंने। तो मैं बहुत कम पराठे बनाती हूँ ना, क्योंकि ना मैंने नहीं अपनी के घर पराठे बनाए हुए हैं और ना ही अपने ससुराल में। यहाँ पर भी मैंने लस्सी बनाई है और इस तरह के मैंने जो है पैक ले लिए थे योगर्ट के। और जो है 3 पैक मैंने योगर्ट के लिए हैं और जो है 1 कप पानी मैंने डाला है, थोड़ा सा नमक शामिल किया है, तो ये लस्सी तैयार हो गई है। विस्क की मदद से ही मैंने मिक्स कर ली है, मैंने कोई ब्लेंडर वगैरह में नहीं डाली। यहाँ पर जी मैंने योगर्ट लिया है, थोड़ी सी शुगर ऐड की है नोमी साहब के लिए, और ये अंडा फ्राई भी नोमी साहब के लिए बनाया है। पिज़्ज़ा भी जो है तैयब लोगों का तैयार हो चुका है। एक पिज़्ज़ा मैंने बना लिया, एक ओवन में रखा हुआ है। और छोटे छोटे पिज़्ज़े बनाए हैं क्योंकि आसानी से बच्चे जो ख़त्म कर लें। बहुत ही हेल्दी इनका पिज़्ज़ा होता है। सिर्फ जो है मैंने ये मोज़रेला चीज़ होती है ये डाली है और बाकी वो कुछ भी नहीं लेते। और आपको पता है कि पनीर वगैरह कितना अच्छा होता है बच्चों के लिए, दूध ही है, दूध से ही बनी हुई है, ज़ाहिर सी बात है। तो ये मैंने जो है उनको डाल के दिया है, बस यही वो पसंद करते हैं, ये वाला पिज़्ज़ा ही वो खाते हैं, बिल्कुल सिंपल। बाकी उन्होंने जो है कुछ भी नहीं ऐड करवाना होता ना। तो जो है अभी काफ़ी फैलाव शाव भी किचन में पड़ गया है, लेकिन इस फैलाव को हमने बिल्कुल अभी नहीं हाथ लगाना। पहले हम आराम सुकून से सैरी करेंगे,
यहाँ पर चाय मैंने रख दी है, हल्की आंच मैंने कर दी है, क्योंकि पहले हम जो है पराठा वगैरह खाते हैं, लास्ट में हम लोग चाय पीते हैं, यानी कि साथ साथ नहीं पीते, तो इसलिए पहले मैं रेडी नहीं करती, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है फिर जायका जो है चेंज हो जाता है। तो जो है अभी मैंने रख दी है, जैसे हम सहरी करते हैं फिर साथ ही मैं बना लूँगी और फिर जो है आराम से बैठ के हम चाय पियेंगे, क्योंकि मैंने और नोमी ने ही पीनी है, बच्चों ने तो पीनी नहीं। अच्छा जी, माशाल्लाह से जो है सहरी हमारी तैयार हो चुकी है, और ये सिंपल सी ही सहरी होती है माशाल्लाह से अल्हम्दुलिल्लाह हमारी, और अफ्तारी भी सिंपल ही होती है। इंशाल्लाह वो भी आपके साथ शेयर करूँगी। जी हम सहरी करने लगे हैं, ये तैयब साहब सहरी कर रहे हैं। तैयब साहब अस्सलाम वालेकुम बोल दें सबको। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ये तलहा साहब हैं, तलहा साहब को आप भी अस्सलाम वालेकुम बोल दें। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी चाय भी जो है मेरी और नोमी की रेडी हो चुकी है। अगट्ठे ही मैं बनाती हूँ, क्योंकि पसंद हमारी एक ही है, चीनी वगैरह जो है एक जैसी ही हम पीते हैं, तो फिर ये नहीं मैं करती कि सेपरेट सेपरेट बनाऊँ। अब मैं और नोमी पियेंगे चाय, फिर इंशाल्लाह जो है अभी वैसे सहरी ख़त्म होने में थोड़ा टाइम है, जैसे ही सहरी ख़त्म होगी फिर ज़ाहिर सी बात है फजर की नमाज़ के लिए सारे तैयारी करेंगे, फिर सारे नमाज़ पढ़ेंगे फजर की, उसके बाद बच्चे भी सो जाएंगे और नोमी साहब भी सो जाएंगे, क्योंकि नोमी साहब ने जॉब पे जाना है और बच्चों को आज तो छुट्टी है, वैसे इन्होंने स्कूल जाना होगा आम रूटीन में, तो फिर ये सो जाया करेंगे ना इस टाइम। तो मैं फजर पढ़ने के बाद जो है किचन क्लियर करूँगी अपना सारा। मैं इसी टाइम में जो है किचन क्लियर कर लेती हूँ, यानी कि सफाई वगैरह किचन की, बर्तन वगैरह धोने वो सारे मैं क्लियर करूँगी। उसके बाद मैं कुरान पाक पढ़ूँगी। मैं कुरान पाक जो है तर्जुमा के साथ पढ़ती हूँ, तो फिर इस टाइम जो है ताहा सोए होते हैं, तो फिर मैं जो है आराम सुकून के साथ कुरान पाक पढ़ लेती हूँ, क्योंकि छोटे बच्चे हों फिर आपको पता है कि थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। मैं फिर इसी टाइम जो है कुरान पाक पढ़ूँगी, और मैं इस टाइम सोती नहीं हूँ, क्योंकि जैसे ही मैंने कुरान पाक पढ़ लेना है तो ताहा के उठने का टाइम हो जाना है, और फिर जो है ताहा भी अर्ली मॉर्निंग ही उठ जाते हैं, वो उठ जाएंगे, फिर बच्चों ने अपने स्कूल की तैयारी शुरू कर देंगे। आज तो छुट्टी है, वैसे नॉर्मल दिन तो ऐसा ही हुआ करेगा, और नौमी साहब जॉब पर जाने की तैयारी, तो ज़ाहिर सी बात है मैं इस टाइम फिर सोया नहीं करूँगी। दिन के टाइम ताहा सोएंगे और फिर जो है मैं भी रेस्ट कर लूँगी, मैं भी सो जाऊँगी। चलें जी, सहरी जो है हमारी ख़त्म हो चुकी है माशाल्लाह से, और अब जो है फजर का टाइम हो चुका है। अब हम सारे करेंगे नमाज अदा, और उसके बाद मैं करूँगी किचन क्लियर। फजर से हम हो चुके हैं सारे फारग, और जो है बच्चे लेट गए हैं, और नोमी साहब भी थोड़ी देर लेटेंगे, फिर जॉब पे जाएंगे, और ये जो है सहरी के बाद के मनाजर हैं। अब जो है मैं किचन क्लियर करूँगी, और उसके बाद जो है मैं पढ़ूँगी कुरान पाक। चलें जी, बर्तन वगैरह तो मैंने धो लिए हैं, अब ये जो है मैं चूल्हा क्लीन करने लगी हूँ। क्योंकि आपको तो पता है कि पराठे बनाने की देर है और ऑयल से जो है फुल हो जाता है चूल्हा, तो मैंने कहा ये पहले मैं क्लीन कर लूँ। मैं इसलिए भी ये किचन काउंटर इस टाइम क्लीन कर देती हूँ, क्योंकि दिन के टाइम मेरा बिल्कुल भी दिल नहीं करता, और जो है ख़ास तौर पर ये चूल्हे वगैरह क्लीन करने का, तो मैं इसी टाइम फिर कर देती हूँ। चलें जी, किचन काउंटर भी हमारा क्लियर हो चुका है। चलें जी, अब मैं पढ़ूँगी कुरान पाक। मैंने तर्जुमा भी पढ़ना होता है, तो फिर बहुत ही सुकून आता है और मज़ा आता है पढ़ते हुए। जैसा कि आपने देखा है कि ताहा सो चुके हैं, और ताहा अर्ली मॉर्निंग ही उठ गए थे। जैसे ही मैं कुरान पाक पढ़ के रूम में गई थी तो वो उठ चुके थे। ऐसा ही तैयब तला भी करते थे जब वो छोटे थे, वो भी अर्ली मॉर्निंग ही उठते थे। फिर ताहा को मैंने नाश्ता वगैरह करवाया, और तैयब तला तो सोए हुए थे। फिर जो है ताहा खेलते रहे, फिर बाद में उनको मैंने नहलाया वगैरह, क्योंकि जो है उन्होंने बाहर तो जाना नहीं था। अगर बाहर वगैरह जाना हो तो फिर जो है मैं शाम को ही उनको नहलाती हूँ।
और लंच में उन्होंने खाया था पिज़्ज़ा, जो कि तला ने सहरी में खाया था, तो वो उनके लिए मैंने थोड़ा रख दिया था जितना वो खाते हैं। तो ये भी अब मुझे यही कह रहे थे कि मम्मा आप अब रेस्ट कर लें, ताहा भी सोया हुआ है, तो हम जो है पढ़ाई कर लेते हैं, फिर जो है गट्ठे ज़ोर पड़ेंगे। तो मैं भी अब सोने लगी हूँ, फिर इंशाल्लाह आपके साथ जो है शेयर करूँगी जब मैं उठूँगी कि उसके बाद जो है मैं क्या करूँगी। दोबारा से जी सबको अस्सलाम वालेकुम। और हम माशाल्लाह से उठ चुके हैं, तकरीबन 2.5 घंटे मैं सोई हूँ और मैं बहुत ज़्यादा फ्रेश हो गई हूँ और ताहा भी सो गए थे। और अब बच्चे जो है शावर लेने लगे हैं, तेब तलहा, तो मैंने सोचा हीटर ऑन कर दूँ क्योंकि पिछले दिनों हमारे जो है इधर गर्मी हो चुकी थी, लेकिन ये है कि अब दोबारा से ठंड हो गई है और बहुत ही ज़्यादा ठंड हुई है। और आपको पता है कि फिर बच्चे जब शावर वगैरह लें तो फिर उन्हें फ्लू वगैरह लगने का डर होता है, अगर जो है उन्हें सर्दी से बचाया ना जाए। तो इसलिए मैंने सोचा पहले हीटर ऑन कर लूँ। अब बच्चे भी जी शावर ले चुके हैं और हम ज़ोर पढ़ेंगे इंशाल्लाह। और ज़ोर में हमारे साथ जो है शामिल होते हैं ताहा भी। ये देखें ताहा का जाए नमाज ज़ोर पढ़ के तो मैं सूरह यासीन पढ़ूंगी। आज सुबह मैंने सूरह यासीन नहीं पढ़ी, वरना ये होता है कि मैं डेली फजर के बाद सूरह यासीन पढ़ती हूँ। और जो मुसलमान मोमन मर्द औरतें इस दुनिया से पर्दा फरमा चुके हैं उन्हें पढ़ के ज़रूर अदिया करती हूँ। और उसके बाद जो है मैं आदि सुनाऊँगी बच्चों को, और जो है उनको डिटेल से जो है, आपको पता है कि इधर यूरोप में तो खुद ही सारा कुछ बताना होता है। ये नहीं कि मैं रमज़ान शरीफ में, वैसे भी बच्चों को, बल्कि सभी पेरेंट्स की अपनी अपनी इस्तात के मुताबिक अपने अपने बच्चों को बताते ही रहते होंगे। और इस्लामी नॉलेज जो है वो हमने खुद ही अपने बच्चों को देना है जो यूरोप में रह रहे हैं, क्योंकि स्कूलों वगैरह में तो इस तरह का कोई है नहीं कि जो है। और ये देखें, मैं ये जो आपको दिखाने लगी हूँ ये डिश, ये देखें कितनी प्यारी है, आयतल कुर्सी ऊपर सारी लिखी हुई है माशाल्लाह। पढ़ाई वगैरह करने के बाद इकट्ठे बैठेंगे और उसके बाद जो है असर का टाइम हो जाएगा, फिर नोमी साहब भी आ जाएंगे, फिर जो है इसी तरह बस अफ्तारी की तैयारी करूँगी मैं। और ये असर के बाद का टाइम है और रोज़ा जो है हमारा माशाल्लाह माशाल्लाह जो है इख्तिताम की जानब जा रहा है। अल्लाह पाक हमारे रोज़े को कबूल मंजूर फरमाए, आमीन सुम्मा आमीन। हमारी इबादतें जो टूटी फूटी हमने की हैं या कर रहे हैं उनको अल्लाह पाक कबूल मंजूर फरमाए, आमीन सुम्मा आमीन। और अल्लाह पाक इस रोज़े के सदक़े हमारे वालिदैन का साया जो है हम पर सलामत रखे, आमीन सुम्मा आमीन। और जिनके वालिदैन इस दुनिया से पर्दा फरमा चुके हैं अल्लाह पाक उनको जन्नत अल फरदौस में आला मकाम अता फरमाए, आमीन सुम्मा आमीन। और हमारे बच्चों को अल्लाह पाक सीधी राह पे चलाए, आमीन सुम्मा आमीन। और अब जो है मैं अफ्तारी की तैयारी करूँगी। थोड़ा ही दरकार होता है वक्त मुझे अफ्तारी बनाने के लिए, क्योंकि सिंपल सी ही बनानी होती है। मगरिब के बाद जो है मैं फ़्री होंगी, जब किचन वगैरह मैं क्लियर कर चुकी होंगी तो उस वक्त जो है मेरे पास थोड़ा टाइम होगा, क्योंकि इशा और तरावी के लिए हम टेंशन फ्री होते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम होता है तो फिर ये नहीं होता कि टाइम निकल जाएगा, तो फिर ये नहीं होता कि जो है नमाज का टाइम नहीं रहेगा, बल्कि टाइम बहुत होता है। तो उससे पहले जो है मगरिब से पहले मैं एडिटिंग कर लूँगी इस वीडियो की इंशाल्लाह। यहाँ पर जी मैं अफ्तारी की तैयारी में मसरूफ़ हूँ। ड्रम स्टिक्स मैंने बना ली हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा फेवरेट है नोमी तला की और ताहा की भी। और जो है फ्राई फ़िश मैं बना रही हूँ। सालन वगैरह मैंने नहीं बनाया क्योंकि बच्चे कहते हैं कि हम जो है फ़िश के साथ ही यानी कि रोल वगैरह बना लेंगे चपाती में डाल के फ़िश को और सैलड वगैरह, तो फिर जो है मैंने सालन नहीं बनाया। और अपने लिए जो है मैंने ये साग फ्रीज़ किया हुआ था, तो इसको मैं तड़का लगाऊंगी इंशाल्लाह। और अब मैं रूह अफ़ज़ा बनाऊंगी। रूह अफ़ज़ा मैं ठंडा नहीं करूंगी, जस्ट जो है नॉर्मल पानी होता है जो रूम टेम्परेचर का, उसी में मैं रूह अफ़ज़ा डालूंगी। और जो है सुबह भी जो लस्सी मैंने बनाई थी वो मैंने ठंडी नहीं की थी, क्योंकि इधर बहुत ज़्यादा गर्मी अभी नहीं आई, बल्कि सर्दी दोबारा से शुरू हो गई है। और योगर्ट जिससे मैंने लस्सी बनाई थी उसको मैंने पहले ही फ्रिज से बाहर निकाल दिया था।
अच्छा जी, हम जो है अफ्तारी से भी फ्री हो चुके हैं, मगरिब भी पढ़ चुके हैं और अब जो है ये अफ्तारी के बाद के मनाज़र हैं। अब ये मैं किचन वगैरह क्लीन करूँगी, लेकिन उससे पहले जो है चाय पियेंगे हम। चलें जी, चाय भी मेरी और नोमी की तैयार हो चुकी है। अपने लिए मैंने हाफ़ कॉफ़ी बनाया है क्योंकि तरावी पढ़ने से पहले मैं ये पीऊँगी कहवा। अब हम पियेंगे चाय और उसके बाद जो है मैं किचन क्लियर करूँगी सारा, और जो है फिर मैं फ्री होंगी, एडिटिंग करूँगी और आपको जो है ये वीडियो देखने को मिलेगी इंशाल्लाह। और फिर जो है हम आराम से अपनी इशा और तरावी पढ़ेंगे इंशाल्लाह। वीडियो की एडिटिंग तो आज मैं कर दूंगी, लेकिन आपको ये देखने को कल ही मिलेगी क्योंकि कल ही मैं इसे अपलोड करूँगी। कल हमारा सेकंड रोज़ा होगा। तो अब यहाँ मैं आपसे चाहती हूँ इजाज़त।